देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। मध्य प्रदेश के 39,000 स्कूलों में अतिशेष शिक्षक खाली बैठे हैं। इधर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल हो गए हैं शिक्षक विहीन। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल है। 2 बार हुए ऑनलाइन स्थानांतरण के कारण शिक्षकों ने मनचाही जगहों पर तबादले करवा लिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खाली हो गए। वहीं शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की भरमार हो गई है। हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी की। इसमें यह खुलासा हुआ कि प्रदेश में 74,000 सरकारी स्कूलों में से 6,000 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। वहीं 10,500 स्कूल में एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि पिछले 2 बार हुए ऑनलाइन तबादलों में बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों की और शिक्षकों का स्थानांतरण होने से अतिशेष शिक्षकों की संख्या बढ़ गई। ऐसे में प्रदेश के करीब 39,000 स्कूलों में अतिशेष शिक्षक खाली बैठे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल शिक्षक विहीन हो गए। मतलब साफ है कि जितने भी शिक्षक हैं शहरी क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में वो पढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं। और ग्रामीण स्कूलों के हालात ये हैं कि 39,000 स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक लापता हैं, शिक्षक हैं ही नहीं। भोपाल जिले के 859 स्कूलों में 5537 शिक्षकों के स्वीकृत पदों में से 5,163 शिक्षक कार्यरत थे। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि चर्चा चल रही है कि कई स्कूल ऐसे हैं जो केवल एक शिक्षक के भरोसे हैं और 6,000 सरकारी स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। बिल्कुल धर्म की विषय से आपने बात की है, इस विषय को आपने उठाया है। ये जो विषय है, इस विषय को लेकर के पहले भी कई तरह की चर्चाएं हो चुकी हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात जो सामने आती है कि सिस्टम किस तरह से कार्य कर रहा है। प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी है, जिसके कानों पर ये सब कुछ है कि उन्हें ये सब कुछ करना है। विद्यालय की हम बात करते हैं, विद्यालय देश का भविष्य गढ़ने का काम करता है। तो उस स्थिति में यह अनिवार्य हो जाता है कि देश का भविष्य गढ़ने के लिए किस तरह का वातावरण है, किस तरह की चीजें हैं, और उन सब के लिए जिनके कांधों पर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभा रहे हैं जी। ये एक बड़ी बात हो जाती है। और ये केवल एक जिले की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की बात है। और पूरे प्रदेश में गाहे बगाहे यही स्थिति है कि विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, विद्यालयों में सुविधाएं नहीं हैं, विद्यालयों में शैक्षणिक सामग्री नहीं है। और यदि ये चीजें हैं तो वहाँ शिक्षकों का जो व्यवहार है वह उस व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है जी। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि हम देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं जो अपने भविष्य गढ़ने के लिए अपने भविष्य के सपने लेकर के विद्यालय जाते हैं, लेकिन जब अभिभावक भी जाते हैं कि बच्चों का वहां पर एडमिशन कराते हैं, प्रवेश कराते हैं कि विद्यालय में बच्चे जाएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह अपने भविष्य के, अपने बच्चे के भविष्य के सपने देखने लगते हैं जी। और वह बालक भी, वह विद्यार्थी भी विद्यालय में जाकर के यह सोचता है कि मुझे यहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी और उस शिक्षा के भरोसे मैं कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करूंगा और उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर के एक अपने जीवन को संवारूंगा, साथ में देश के लिए भी कुछ कर पाऊंगा। लेकिन जब वहाँ ये इस तरह के हालात दिखते हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं कि वहाँ शिक्षक ही नहीं है। हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, तो अपने हाथ और अपनी पीठ थपथपाने जैसा बहुत सारा काम ऐसा किया गया कि इतने शिक्षकों की भर्ती कर दी है। और अभी हाल ही के चुनाव से पहले की बात है कि जब 13,000 शिक्षकों के पद लगभग खाली थे जी। तो कहा गया कि उनकी प्राथमिक परीक्षाएं और इस तरह की चीजें बहुत सारी सामने की प्रक्रिया जो है वो लंबित है, चल रही है। इन सब के बावजूद यदि ये चीजें आती हैं कि प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं है, तो विद्यार्थियों को क्या शिक्षा दी जाएगी, विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल, और कैसे। क्योंकि हमने कई बार देखा है, दमोह की एक खबर की हम बात कर लें जो देश न्यूज ने ही प्रसारित की थी, उस खबर को
जबलपुर जिले की एक स्कूल एक खबर आई थी जहां पर केवल एक कमरे का स्कूल है और दो टीचर हैं और कक्षा 1 से कक्षा 9वीं तक की कक्षाएं वहां संचालित हो रही हैं। तो ये कैसे संभव है कि दो विद्यार्थी एक कमरे में, दो शिक्षक एक कमरे में कक्षा 1 से कक्षा 9 तक के विद्यार्थियों को शिक्षा अध्ययन करा पाएंगे? बिल्कुल। ये कैसे संभव है? मतलब ये वो चीजें केवल खाना पूर्ति है कि हाँ वो शासकीय शिक्षक हैं, स्कूल में उनकी वहां पदस्थापना की गई है तो वो जाएंगे और जो निश्चित समय है 8 घंटे का 9 घंटे का उस वहां पर रहेंगे। उस समय पर वो बच्चों को पढ़ाने का अभिनय करने की बात हो जाएगी कि वो केवल वहां पढ़ाने का अभिनय कर रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? एक कमरे में बैठे हुए हैं यदि छात्र छात्राएं सभी कक्षाओं के कक्षा 1 से कक्षा 9 तक के, तो और दो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो कौन किसको क्या पढ़ा रहा है, कौन कैसे समझ पाएगा? बिल्कुल। इस तरह की कई विडंबनाएं हैं और इस तरह की तस्वीरें गाहे बगाहे सामने आती हैं। हम दर्शकों को बताते हैं कि शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारत में मैक्स मूलर की शिक्षा प्रणाली चल रही है जी। हमारी जो गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली थी, हम हमेशा कहते हैं कि श्रुति जो पद्धति हमारे यहाँ थी, श्रुति पद्धति थी जी, स्मृति पद्धति थी, वो श्रुति स्मृति पद्धतियां हमारे यहाँ विलुप्त हो चुकी हैं और मैक्स मूलर की शिक्षा प्रणाली को लेकर के हम चल रहे हैं, जहाँ मैक्स मूलर की शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा पद्धति में पढ़ाना अनिवार्य है, समझाना अनिवार्य नहीं है। कि जो सिलेबस में है वो बच्चों को पढ़ा दिया गया है, बच्चों ने पढ़ लिया है, उसे कितना समझा है, ना इसकी जिम्मेदारी शिक्षक के ऊपर है, ना इसकी जिम्मेदारी छात्रों के ऊपर है और ना ही इसकी जिम्मेदारी विभाग के ऊपर है। बिल्कुल, केवल पढ़ाना है। हाँ, एक कमरे में कक्षा 1 से कक्षा 9 तक के विद्यार्थी बैठे हैं, दो शिक्षक हैं, सुबह से शाम तक उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ा दिया है, बच्चों को पढ़ा दिया है। उन्होंने कितना समझा है, इससे उन्हें कोई अभिप्राय नहीं, उनका कोई तात्पर्य नहीं। शिक्षकों की कमी से लगातार जो है शिक्षा विभाग जूझता रहा है और आज भी यही तस्वीर कहीं ना कहीं सामने आ रही है। बिल्कुल जी धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि आज भी गाहे बगाहे इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। एक और हम चर्चा करते हैं कि नौकरियां नहीं है और दूसरी तरफ हम जो सरकारी स्कूलों के हालात देखते हैं, वहाँ शिक्षक ही नहीं है। तो अगर नौकरी किसी को दे दी जाए तो शायद शिक्षकों की भर्ती भी हो जाएगी, बच्चों को शिक्षक भी मिल जाएंगे और बेरोजगार को रोजगार भी मिल जाएगा। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आपका। मध्य प्रदेश के स्कूलों की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 6000 सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है और वो 6000 स्कूल के जो बच्चे हैं वो भगवान के भरोसे चल रहे हैं। बिना शिक्षकों के कैसे उनकी पढ़ाई हो रही होगी, ये बड़ा सवाल है और बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में नजर आ रहा है। यहाँ पर अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग कब कार्रवाई करता है और उन 6000 स्कूलों में कब शिक्षक पहुंचते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।